हेलो, नमस्कार और अविंता लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं आप सबकी अविंता, और आई होप आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे। और लेकिन आपका तो हो सकता है आप मुझे याद कर रहे हों या ना कर रहे हों, पर मैं आपको बहुत याद कर रही थी। और 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की और कोई शूट भी नहीं किया। और आपको लग रहा होगा, देखिए मैं तैयार बैठी हूँ, कहीं ऐसा लग रहा होगा जाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए मैंने साड़ी है ना, वो मेरी जितनी भी पुरानी साड़ियाँ थी वो बेकार हो गई, मतलब पहनने लायक नहीं रही थोड़ा सा। तो मैंने ये साड़ी निकाल ली है घर में पहनने को, तो देखो अच्छी लग रही है। पर ये ना बहुत है तो कॉटन की, थोड़ा मिक्स कॉटन की है, मगर इसमें जो वर्क है ना, काम, वो चुभ रहा है। तो मैं कुछ शाम तक पहनूँगी, फिर उतार के सूट वगैरह पहन लूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन नहीं, 3 मंडे को शायद मैंने सूट किया था, तो आज फ्राइडे हो रहा है और 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 हो रहे हैं, तो फ्राइडे हो रहा है। हाँ, 3-4 दिन तो हो गए हैं, आप लोगों से कोई बात नहीं हुई मेरी। क्या करूँ, आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हुई है। और उसके अलावा मेरे बैक पेन, मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो दवाई वगैरह ली। और उससे हाँ, फिर क्या 2-4 दिन से मैं योगा कर रही हूँ बहुत लगातार सुबह उठ के, तो अभी मुझे बहुत आराम है। और दवाई भी खा रही हूँ और परहेज़ भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, कुछ बात आप लोगों से नहीं कर पाई। और फिर सोचा कि क्यों आप लोगों को टेंशन दूँ छोटी छोटी बातों के लिए, कि वैसे ही आप लोग परेशान हो जा, मतलब कहेंगे इनके पास और कोई काम ही नहीं है बस अपनी प्रॉब्लम बताने के सिवा। तो बस इसलिए नहीं बताई आपको अपनी प्रॉब्लम कुछ। और बाकी तो नाश्ता वगैरह हो गया है, बस बैठी हूँ मैं, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात करूँ। और कूलर में बैठी हूँ, यहाँ थोड़ा हवा, ऊपर बेड पे हवा नहीं लग रही है, तो सोच रही हूँ कि इस कूलर को मैं थोड़ा सा ऊंचाई पे रख लूँ जिससे हवा लगे। और बाकी कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए, इनको घड़ी करके रखना है मुझे, तो बस ये काम रह गया है। और खाना वगैरह है वो मैं बनाती रहूँगी, खाना कुछ स्पेशल नहीं बनता है वो, अब वही लौकी और मूंग की दाल। और नहीं, इनके लिए भी कुछ अच्छा मैं भी खा लेती हूँ, इतना परहेज़ नहीं करूँगी, ज़्यादा परहेज़ करूँगी ना तो बस जी नहीं पाऊँगी। और रोशनी आ रही है आपके पास, नहीं आ रही है तो पर्दा खोलते हैं। नीचे बैठी हूँ, मुझे नीचे हवा लग रही है अच्छी से, तो मैंने नीचे बैठी हूँ। तो आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा अभी कुछ टाइम से, तो लेकिन हाँ, आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे देखते हैं और मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। और बाकी क्या, अभी परसों की बात है, मुझे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली। और क्या है ना कि मेरी शादी हुई है जब से, तब से मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मैंने बनाई भी नहीं कभी, क्योंकि शादी से पहले मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी, लेकिन सबकी शादी हो गई, तो सब हो गए अलग अलग, मैं भी अलग हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो परसों मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी एक शिखा, मतलब मेरी फ्रेंड है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। और तो मैंने कहा अरे मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो मतलब याद नहीं रहा मुझे कौन क्या, तो मैंने कहा कौन क्या, मैं तो नहीं जानती। तो बोली अच्छा बात तो कर लो। तो मैंने बात की, तो यार मतलब 16 साल तो मेरी शादी को जोड़ लो, उससे पहले ही उसकी शादी हो गई थी, 3-4 साल पहले। और उसके बाद मेरी शादी 3-4 साल बाद हुई, 16 साल दे 3-4 साल उसके, ऐसे पहले समझो 19-20 साल बाद मुझे मेरी फ्रेंड मिली, बात हुई मेरी, तो बहुत ही इमोशनली खुशी वाला मोमेंट था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे बात की, उसने मुझसे बात की और बहुत सुनाया मुझे,
मतलब गुस्सा हुई कि अरे तुम तो दोस्ती के नाम पे कलंक हो, तुमने आज तक मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। तो मैंने कहा क्या बोलूँ यार, आज तक कभी शादी के बाद से 1-2 साल तो मैंने कोशिश की, मुझे अपनी जितनी भी फ्रेंड हैं सबको, कि वो कहाँ है क्या, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर घर गृहस्थी में ऐसे फंस जाते हैं कि मिल ही नहीं पाए, कभी बात ही नहीं हुई। तो गई मैंने तो तुम्हें फ़ेसबुक पे ढूंढने की बहुत कोशिश की, और मैं तुम्हें फ़ेसबुक पे ढूंढती रही, शायद तुम मिल जाओ, अवंती का नाम डाल डाल कर। मैंने कहा मैं फ़ेसबुक चलाती नहीं हूँ तो मिलूँगी कहाँ से। खैर बात हुई हम दोनों की, और बहुत इमोशनली मोमेंट था, अच्छा लगा, खुशी भी हुई। और कि कम से कम 17-18 साल बाद मुझे मेरी फ्रेंड मिली, कॉलेज फ्रेंड, जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई बात करके। और फिर वही सब हाल चाल पूछा, मैंने उसका ना, उसने नंबर मेरा लिया, मैंने उसका नंबर सेव किया, पूछा घर में कौन है क्या है। तो बोली अरे मेरे तो 3 बच्चे हैं, उसमें से एक इंटर कर चुकी है, एक हाई स्कूल और एक छोटा बच्चा है। मैंने कहा अरे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा अरे इतने बड़े बच्चे हो गए तुम्हारे? कि हाँ मेरे इतने बड़े बच्चे हो गए। तो वही फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, हस्बैंड कैसे हैं, क्या करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। हस्बैंड का तो बता दिया, लेकिन वही बच्चे की बारी आई तो क्या बस यही कि हाँ बस बोला कि भैया हम बिन बच्चे वाले हैं, बच्चे नहीं है मेरे। तो थोड़ी देर तो वो हम लोग खामोश रहे, कुछ बोले नहीं एक दूसरे से। क्या बोलते, फिर बोली अरे हाँ मतलब तुमने कोशिश नहीं की? आजकल तो बहुत सारे वो चल रहे ट्रीटमेंट हैं, और ये है वो है, कोई बात नहीं होता है ये। अब उसको क्या बताती मैं कि क्या 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 नहीं किया, क्या क्या कर चुके हैं, सब पॉसिबल जो कुछ हो सकता था किया। लेकिन इतना मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं, मैंने कहा छोड़ो उस बारे में, बाद में बात करूँगी बच्चे के बारे में। फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो और मैं तुमसे मिलूँ। बहुत सालों बाद एक दूसरे को शक्ल नहीं देखी है, पहचान ही नहीं, पता नहीं तुम कैसी दिखती हो, मैं कैसी दिखती हूँ। हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत सालों से नहीं देखा है। तो मैंने अपनी फ़ोटो भेजी, उसने अपनी फ़ोटो भेजी, हम दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो देखी और आँखों में आंसू आए, रोए कि कितने चेंज हो गए हम लोग। हमने कहा इतने चेंज हो गए, बदल गए हैं। फिर बोली कि हाँ मैं मिलूँगी, लेकिन अभी वो बच्चों के साथ घूमने जा रही है, आज चली गई होगी बच्चों को लेके हस्बैंड के साथ। घूमने गई है, तो कह रही है मैं जब लौटूँगी 4-5 दिन बाद तब देखती हूँ। तो यही है ना यार, ज़िंदगी में आपको जब कोई खुशी मिलती है ना, तो मैं कल तो पूरा, परसों बात हुई थी, कल तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही अच्छा सा गया। मैंने कल फिर उससे बात की फ़ोन पे, और एक और फ्रेंड, उसका भी नंबर उससे लिया। वो तो हर 1-2 फ्रेंड के टच में है, लेकिन मैं ही नहीं थी किसी के टच में। तो हम लोगों ने और कल भी बात की पूरे 2-3, सुबह दोपहर में 2-3 बार। और वो चली गई है घूमने, और तो मैं कल सूट नहीं कर पाया। मैंने उसको भी नहीं अभी बताया नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, लेकिन हाँ इतना कहा कि हाँ मैं इंस्टा पे हूँ। अगर तो अभी ज़्यादा नहीं बताया, मैंने कहा मैं फ़ेसबुक पे तो नहीं हूँ पर इंस्टा पे हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना आपको कि जब आपको कोई अचानक से आपका दोस्त, आपको कोई साथी आपको अचानक से मिले, या बचपन का दोस्त आपको अचानक से मिले, तो अलग खुशी होती है। तो वो ही थी। और रही बात कि अब मैं क्या, कहते तो हैं कि दोस्ती में कोई हर चीज़ नहीं देखी जाती, सब कुछ शेयर की जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे अपनी लाइफ की कुछ बातें मतलब शेयर करूं, क्योंकि अभी तो मिले ही हैं, अभी कितने सालों बाद, और अभी से कुछ शेयर करना, बात करना तो पॉसिबल नहीं था। पर बस मैं इतनी खुश थी कि वो मुझे मिली, बात हुई। तो बस
ये बात थी। और आप सोच रहे होंगे मैं अपनी दोस्ती की कहानी लेके आपको बैठ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस खुशी थी। मैंने कहा चलिए बताती हूँ, क्योंकि किससे बताऊँ। मेरी तो शादी हुई है जब से ना, तब से मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। मैं घर से बाहर भी कम जाती हूँ, कहीं निकलती नहीं हूँ, उठती बैठती नहीं हूँ, बस घर में ही रहती हूँ, काम करती हूँ। और बस यही तो। पहले तो कभी बोरियत महसूस नहीं होती थी मुझे घर के काम में और सब चीज़ में। टीवी देखती रहती थी, काम करती रहती थी या कुछ भी। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि कोई हो बात करने वाला, या होता है ना, एक उम्र हो जाती है तो आपको लगता है, अकेलापन महसूस लगता है। तो बस यही तो, बस यही सब था। मैंने कहा चलिए आपको बताती हूँ कि मैं मेरी फ्रेंड मिली है। बाकी तो सब ठीक है, आपको पता है आपके हाल चाल, मेरे हाल चाल कैसे हैं। और आई होप आप सब अच्छे हों। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप कैसे हैं, क्या है। और बस इतना ही। और आप, हाँ, मैं इंस्टा पे हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ मतलब थोड़ी बहुत रील बनाती हूँ। मैं आना नहीं चाहती थी इंस्टा पे या कहीं भी, बस इसीलिए आई हूँ कि थोड़ी बहुत आप समझ सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टा पे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, वही मेरा नाम अवंतिका के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। और बाकी ठीक है, सब बढ़िया है, सब मस्त है। आप भी आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो प्लीज़ बताइएगा आपको आज का ब्लॉग, मेरी बातें कैसी लगी हैं, मैं कैसी लगी हूँ आपको। मैं बस यही सब। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।